हेलो। मैं अरुण यादव स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स लर्निंग 2.0 में। आज हम जी के जीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। नंबर 1 ऑप्शन है कॉफी का उत्पादन, नंबर 2 दूध का उत्पादन, नंबर 3 गेहूं का उत्पादन, नंबर 4 जौ का उत्पादन। देखिए फ्रेंड, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गेहूं के उत्पादन। क्या हुआ? गेहूं के उत्पादन। अब देखते हैं कि हरित क्रांति भारत में सबसे पहले किसने लागू की। तो भारत में इसका जो इसका भारत में जनक या स्वामी माना जाता है वो M.S. स्वामीनाथन को माना जाता है। किसको माना जाता है? M.S. स्वामीनाथन। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और हाँ, सबसे पहले ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी में लागू की गई थी। और ये चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति कितने सदस्य थे? हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 7। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? When was the Central Rural Sanitation Program launched? देखिए राइट आंसर क्या होगा, दिख ही रहा होगा आपको, 1986। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 1986। चलिए आगे चलते हैं। सर्वप्रथम सार्वभौमिक स्थिरांक का मान किसने निर्धारित किया था? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक किसने निर्धारित किया था? तो राइट क्या होगा? हेनरी कैवेडिस। ऑप्शन नंबर 1 हेनरी कैडेविस राइट आंसर होगा फ्रेंड। चलिए आगे चलते हैं। भाविशा सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? भाविशा सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? क्वेश्चन नंबर 5 से गलत किससे हैं? कराटे से। भाविशा सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? कराटे से। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनसंतृप्त कार्बन यौगिक नहीं है? फॉलोइंग इज नॉट 3 इज राइट आंसर। ब्यूटेन, एसिटिलीन और पेंटीन ये और बेंजीन यानी ये तीनों एक अंशतृप्त कार्बन यौगिक हैं ब्यूटेन को छोड़कर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वर्ष मन
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किस वर्ष में लोकसभा चुनाव जीता था? नंबर 7। दो, चलिए राइट आंसर 2004। कब? 2004 में तीव्र ने लोकसभा का चुनाव जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा देश हवा के रूप में देश के रूप में जाना जाता है? चीन, फ्रांस, डेनमार्क। जी, राइट आंसर क्या होगा? डेनमार्क। डेनमार्क, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। चलिए फ्रेंड, ये नहीं हो गया जी। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी या कप खेल ब्रिज से संबंधित है? हॉलकट हॉलकट ट्रॉफी, अमित दीवान ट्रॉफी, थॉमस कप, जयलक्ष्मी कप। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफीज या कप इज एसोसिएटेड विद द गेम ब्रिज? क्या होगी? हॉलकर ट्रॉफी। क्या हॉलकर ट्रॉफी इज राइट आंसर। जी, खादर क्या है? खादर है जो, वो कौन सी मिट्टी है खादर में? पुरानी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, एक फसल। चलिए देखो, आपको ये बता दें कि खादर मिट्टी किसका हिस्सा है? खादर मिट्टी एक जलोढ़ मृदा का हिस्सा है। किसका है? जलोढ़, सॉरी, जलोढ़ मृदा का हिस्सा है। और इस जलोढ़ मृदा में दो तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं। एक तरह की खादर मिट्टी, एक तरह की पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नंबर 2, कौन सी? नई जलोढ़ मिट्टी। दो मिट्टियां पाई जाती हैं खादर में भी। तो खादर मिट्टी होती है, वो एक नई जलोढ़ मृदा होती है। जब हिमालय पर्वत से जब नदियां आती हैं तो सबसे पहले ये ऊपर का जो हिस्सा है, जो जैसे कि यूपी और बिहार है, ईस्ट वेस्ट यूपी, तो इस तरफ एक नई जलोढ़ मृदा मृदा है जो पहले छोड़ती जो जलोढ़ मृदा है वो छोड़ती हुई निकल जाती है आगे को। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फसल अच्छी होती है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? भारत के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? हु अटैक्टेड सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात? चलिए राइट आंसर क्या होगा? गजनबी गजनी का महमूद, सॉरी, गजनी का महमूद, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। जून 2019 तक नोकिया का सीईओ कौन था? जून 2019 तक नोकिया का सीईओ कौन था? जी बताएं। चलिए, इसका ये करंट का भी मुद्दा है, वैसा ही मुद्दा है। अभी 2020 और 2019 दोनों के आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखेंगे, फिर अगली वीडियो में सबसे पहले इन दोनों को ही बताऊंगा। रामसर कन्वेंशन अंतर सरकारी संधि है जो मतलब किसके जोड़ती है? रामसर जो संधि सरकारी है जो किसके संरक्षण में रूपरेखा प्रदान करती है? क्या चीज आती है सिर्फ रामसर संधि में, किसको ज्यादा वरीयता दी जाती है? चलिए देखो, राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अर्धभूमि। ठीक है। अब ये रामसर साइड, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर है यूनेस्को में। कहाँ है इसका हेड क्वार्टर? कहाँ है? यूनेस्को में। यूनेस्को, ओके।
हेडक्वार्टर यूनेस्को में। इसमें भारत देश भी इसका हिस्सा है। भारत भी हिस्सा है। ओके। और इसमें 171 देश सदस्य देशों की संख्या कितनी है? अगर सदस्य देशों की संख्या पूछे तो कितने हैं सदस्य देश? सदस्य 171। ओके, 171। और कोई बन सकता है इससे? और ये कब से लागू हुआ है? 1971 से। 1971 से ये आ रहा है। इसकी जो सारी भी रिपोर्टें हैं वो कहाँ? यूनेस्को में जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है? हरियाणा का निम्न में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है? चलिए, राइट आंसर है स्वांग। स्वांग हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। गढ़गटंका निम्नलिखित में से किस जनजाति का राज्य था? बताएं। बेगा, कॉलेस, गोंड, भील। जी, राइट आंसर क्या होगा? गोंड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। किस सूक्ष्म पोषक तत्व को पौधे द्वारा मिट्टी की आपूर्ति की जाती है? किस सूक्ष्म पोषक तत्व को पौधे द्वारा मिट्टी की आपूर्ति की जाती है? फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, नाइट्रोजन। किसकी? जिंक। ऑप्शन नंबर 3 जिंक। ओके, जिंक। भागीरथी निम्नलिखित में से किस नदी का प्रमुख तट है? भागीरथी निम्नलिखित में से किस नदी का प्रमुख तट है? सिंधु, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। चलिए राइट आंसर बताते हैं। गंगा नदी का, भागीरथी गंगा नदी का गंगा नदी का प्रमुख तट है। ठीक है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2510 मीटर। ओके। उद्गम कहाँ है इसका? देवप्रयाग, इलाहाबाद। इसका उद्गम कहाँ है? देव प्रयाग, इलाहाबाद। ओके, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? इलाहाबाद बैंक, बंधन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और देना बैंक। राइट आंसर बताएं। चलिए जल्दी बताते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बंधन बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। ये बंधन बैंक कब आई थी अस्तित्व में? ये 2015 में आई थी। 2015 किसके द्वारा आई थी? ये चंद्रसेन थे। ओके, वीडियो को पूरा देखें। पूरा देख लिया हो तो वीडियो के सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी।
और जैसी भी लगी तैसी बताएं, फिर उससे अच्छी बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ ही वीडियो आ पाई हैं, और कोई गलती होती है तो कमेंट सेक्शन में या पर्सनल मैसेज करके भी बता सकते हैं। ओके, तो थैंक यू।